नमस्कार बच्चों, ये कक्षा 9वीं का समैया और उसके दूसरे समय के बारे में अध्ययन करेंगे। पहली वीडियो में प्रथम कवि रसकान और प्रथम समय के बारे में किया था। अब इसको देखें, इसके भावार्थ समझेंगे कि इसमें भगवान रसकान की क्या है, जो त्याग भावना है ना, भगवान कृष्ण और कृष्ण से जुड़ी हुई चीज़ों के लिए जो प्रेम भाव है, त्याग भावना है, उसको प्रकट करने की मैं इनके लिए मैं बड़े से बड़ा भी त्याग करने के तैयार हूँ। कहते हैं या लकुटी अरु कामरिया, वो लकड़ी जिसे भगवान श्री कृष्ण गायों को हक्का करते थे, और अरु मणि और कामरिया मणि कंबल पर ताज राज तिहूं पुर को तजी डारो। मैं त्यागने के लिए तैयार हूँ। मैं तीनों लोगों का तिहूपुर तीनों लोगों का राज है जो तजी डार, इनके लिए मैं त्यागने के लिए तैयार हूँ। अगर मुझे ये मिल जाए तो मैं तीनों लोगों का राजपाट त्यागने के लिए तैयार हूँ। 8 सिद्धि और 9 निधि जो सबसे बड़ी सुख रहती हैं, और 9 निधि जो नुकुबेर के खजाने हैं, और 8 सिद्धि हैं उनके बारे में बताएंगे। वो जो सिद्धियां हैं जो ये मिल जाती व्यक्ति है ना, वो कुछ भी प्राप्त कर सकता है। वो छोटा आकार ग्रहण कर ले, बड़ा आकार ग्रहण कर ले, वो हर तरीके की हर इच्छा प्राप्त कर सकता है। कि सुख नंद बाबा की गाय चराए बिसारो, कि 8 सिद्धि 9 निधि का अगर इनका सुख है, वो भी मैं नंद बाबा की गाय चराने बिसारे की गाय चराने के लिए इनको मैं त्याग सकता हूँ, बिसार सकता हूँ, इनको छोड़ सकता हूँ। अगर मुझे 8 गाय 9 निधि मिले और एक नंद बाबा गाय, तो मैं नंद बाबा गाय चराने के लिए इनको ज़्यादा मैं स्वीकार करूँगा। ये नंद बाबा गाय चराने के लिए मैं ये सुख भी त्यागने के लिए तैयार हूँ। रसकान कबो इन आँखिन सुया, बेचैनी हो रही है रसकान की कि कब मैं उन आँखों से ब्रज के वन बाग तड़ाग नहीं हारूंगा। वो वन, वो जंगल, वो बाग हैं, बगीचे, वो तालाब कब नहीं हारूंगा जहाँ भगवान श्री कृष्ण खेला करते थे, घूमा करते थे, रास लीला करते थे। बड़ी बेचैनी हो रही है इस पंक्ति में। अब कह रहा है कोटि के कल धोत के दाम, करोड़ों करोड़ों कल धोत सोने के धाम, अगर मैं करोड़ों करोड़ों सोनो चांदी के धाम है, भवन है, वो भी मैं त्यागने के लिए तैयार हूँ करील के कुंजनों पर। अगर मुझे करील के कुंजन है, करील के जो झाड़ियाँ हैं, वहाँ वहाँ मुझे अगर उनका सामीप्य मिले, तो मैं इसके ऊपर ये करोड़ों के महल भी त्यागने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पर क्या है, ये उसकी त्याग भावना प्रकट हुई है। कहते हैं वो सब कुछ त्याग करके वो ब्रज भूमि निवास करने के लिए तैयार है। ठीक है, तो कृष्ण भगवान से जुड़ी वस्तुओं के प्रति प्रेम भाव प्रकट हुआ है इसमें। कृष्ण भगवान से जुड़ी हुई हर वस्तु के लिए प्रेम भाव प्रकट हुआ है। आगे देखते हैं। लकड़ी या लकुटी और कामरिया, ये लकड़ी होती है जो देखो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के हाथ में है, इनके वालों के हाथ में है। ये जैसी ये लकड़ी होती है, हाँ नहीं, ये कोई रस्म होती है वो कुछ ऐसी रीति रिवाज रस्म होती है जहाँ डंडे से किसी को थोड़ा थोड़ा सा ऐसे इस लगा के, इशारे में लगा कर, और वो कोई रीति रिवाज पूर्ण किया जाता है। ठीक है, या लकुटी और कामरिया पर ये लकड़ी और वो कंबल जिसमें भगवान श्री कृष्ण ओढ़ के आया करते थे, जंगल में बिछा के सो जाया करते थे, उस पर तीनों लोगों का राज भी त्यागने के लिए तैयार। अब देखो 8 सिद्धि 9 निधि, ये 8 सिद्धियां होती है, 9 निधि। नंद की गाय चराए, नंद बाबा की गाय चराने भी मैं त्यागने के लिए तैयार हूँ। अगर मुझे 8 सिद्धि 9 निधि का सुख भी मिले ना, तो नंद बाबा की गाय के आगे मैं उनको भी छोड़ने के लिए तैयार हूँ, ऐसे कहा। अब देखो ये 8 सिद्धियां होती हैं। अणिमा, अणु के समान हो जाता, गरिमा बड़ा रूप देना, महिमा इसकी महिमा बढ़ जाती, लगीमा और लघु रूप धारण कर, प्राप्ति होती है हर्षी प्राप्ति, प्राकाम में ईश्वर वसीगत, किसी को वश में करना, ईश्वर रूप धारण करना, प्राकाम में मतलब किसी भी, मतलब ये सारी हैं, ये इच्छाएं हैं, जो भी मनुष्य की इच्छाएं होती है, ये भगवान हनुमान जी के पास थी। ये सारी इच्छाएं, वो जो भी कामना होती है वो पूर्ण हो सके, प्रकाम में प्राप्ति जो भी चाहते हैं वो प्राप्त हो जाती है। ये 8 सिद्धियाँ अणिमा, गरिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इसे तो वसी तो ये 8 सिद्धियां हैं। ये भी अगर मिले, जब ये मिल जाए सब, अणु का रूप धारण कर ले, बड़ा रूप धारण कर ले, महान हो जाए, छोटा रूप धारण कर ले, प्राप्ति हो जाए, जो भी कामना पूरी जाए, ईश्वरीय रूप धारण कर ले, किसी वश में नियंत्रण कर ले, तो फिर क्या कमी है। अगर ये भी मुझे मिल जाए, वो भी मैं त्यागने के लिए तैयार हूँ, ऐसा कहा। अभी कुबेर के 9 खजाने हैं, पदम, महापदम, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील नील खरु। ठीक है, तो ये भी मैं त्यागने के लिए क्या हूँ, इन खजानों को भी अगर मिले तो वो भी त्यागने के लिए मैं तैयार हूँ, ऐसे कहा। देखो रसकान कबो इन आखिन सू ब्रज के वन बाग तेड़े, नहीं बेचैनी हो रही था कि ये वन है,
हैं, और ये तालाब है, ये है, ये बगीचा है, हैं बाग, इन सबको मैं त्यागने के लिए, ये क्या, इन सबको निहारने के लिए बड़े बेचैन है। रसकान कभी नाखिन सुबरज ये वनबाग तड़ाग नहीं रहे हैं। बेचैनी प्रकट हुई इस पंक्ति में, कभी ना मैं, मेरी नाखों से कब मुझे देखने का मौका मिलेगा, मतलब हमेशा ब्रज में रहने के लिए तैयार है, उनका जहाँ उनका सामीप्य मिलते रहे। कोटि के कल धोत के दाम, ये छोटी छोटी झाड़ियाँ हैं, इनके में भगवान श्री कृष्ण इनके ओट में होकर रासलीला रचा करते थे, खेला करते थे, तो इनके ऊपर करोड़ों के महल भी मैं न्यौछावर करने के लिए तैयार हूँ। आगे देखिए तीसरा समय, मोर पका सिर ऊपर राखियो, गुंज की माला गरे पहरूंगी, ओड़ी पीतम्बर लय लकुटी बन गोदन गवारी न संग फिरूंगी, हैं भाव तो वही मेरो रसकानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। तो यहाँ पे बताया है कि मोर पंखा सिर ऊपर राखियो, क्या कहते हैं कि कह रहे हैं कि भाव तो मेरी रस, हे रसकान, क्या कह रहे हैं, तो भाव की कह रहे हैं कि हे रसकान तेरे कहे मैं सारा वो स्वांग करूंगी, कौन, वही रूप धारण करूंगी जो भगवान श्री कृष्ण ने धारण किया था। मोर पंखा, मोर से निर्मित मुकुट, रखियो मतलब माथे पे रखूंगी, गुंज मानी गुगुंची एक प्रकार की कोई दाना होता है उसकी माला होती है, गरे यानी गले में, पीतम्बर यानी पीला वस्त्र, गोदन मानी गाय, ग्वारिन मानी ग्वाल गाय चराने वाली, बाला ये लड़की, फिरूंगी यानी घूमूंगी, भाव तो यानी अच्छा लगे, स्वांग मानी भेष बदलना, मुरलीधर यानी श्री कृष्ण के एक नाम है क्योंकि वो मुरली को धारण किया करते थे, अधरान मनी होठों पर, दरी मनी रखूंगी, अधरा मनी होठ, धरूंगी मनी रखना। तो क्या कि मोर पंखा सिर पर रखे, एक गोपी कहती है, क्या कहती है कि मैं कृष्ण जैसा रूप धारण करूंगी, कैसे, मोर पंखा सिर ऊपर आके, मैं मोर मुकुट से निर्मित जो मुकुट है वो सिर पे धारण करूंगी, और भगवान श्री कृष्ण की तरह गुंज की माला गले में पहरूंगी, ओड़ी पीतम्बर में पीला वस्त्र धारण करूंगी, ले लकुटी बन, और लकुटी लेकर, और बन गोधन ग्वारिन, गोधन मानी गायों की, गोधन मानी क्या है ना, गाय रूपी धन, ग्वारिन संग, ग्वालों के संग में क्या फिरूंगी, जंगल जंगल फिरूंगी, उन्हें चराऊंगी गाय, भाव तो वही मेरो रसखान, हे रसखान, रसखान कह रहे भाव जो तुझे अच्छा लगे, तेरे कहे सब स्वांग करो, और तेरे कहे सारा स्वांग करूंगी, वो सारा रूप धारण करूंगी मैं, या मुरली मुरलीधर की, और या मुरली, मुरली बांसुरी मुरलीधर भगवान श्री कृष्ण की, अधरान धरी जो अधरों पर होठों पर धरी रहती है, अधरान धरूंगी मैं, मेरे होठों पर धारण नहीं रखूंगी, क्यों, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण 24 घंटे इस मुरली को अपने होठों पर चिपका के रखते हैं, और इसीलिए वो मेरे पे ध्यान नहीं देते हैं, और इसीलिए वो हमारे पर क्या करते हैं, हमारे पे ध्यान नहीं देते, मुरली चिपक रही, इसलिए हमारी ये क्या है, सोतन के समान है। यहाँ पर सोतन दाह की बात कही गई है, ईर्ष्या की बात की गई है, मुरली से क्या करती है, ईर्ष्या की बात की गई है, मैं जो हमेशा क्या करते हैं, कृष्ण के होठों पर चढ़ी इठलाती रहती है, तो मैं इसे अपने होठों पर धारण नहीं रखूंगी, यह मुरली ही मुझे कृष्ण से दूर रखती है, इसलिए मैं अपने हाथ में इसे अपने हाथ में नहीं लगाऊंगी, ऐसे कहा है। तो कहते हैं इसमें भगवान कृष्ण नहीं आए तो कहती मैं उसके जैसे रूप धारण करूंगी, सब कुछ धारण करूंगी, परंतु क्योंकि गोपियां थी जो उसके प्रेम में बड़ी पागल थी, परंतु मुरली को धारण नहीं करूंगी। तो यहाँ पे मुरली मुरलीधर की, देखो मुरली मुरलीधर की, यहाँ पे यमक अलंकार है, एक मुरली का मतलब बांसुरी, दूसरी मुरलीधर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण, अधरान मानी होठों पर, और अधरा मानी अधरान धरू, अधरान धरी होठों पर धरी, अधरान धरू, अधरा मानी होठ, होठ, अधरान अधरों पर, होठों पर, अधरान मनी होठों पर, अधरा मनी होठ, या अधरान मनी होठों पर, अधरा मनी होठ, न धरूंगी न रखूंगी नहीं। आगे देखिए, ये देखो मोर मुकुट ऐसा होता है, मोर पंखा सिर ऊपर राखिए, जैसे भगवान श्री ने धारण कर रखा है, गुंज की माला गले पहरूंगी, ये पीताम्बर वस्त्र धारण होता है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने धारण किया था, ऐसा मैं धारण करूंगी। ये भाव तो वही मेरी रसखानी, तेरे कहे सब सब, मतलब वैसा ही रूप धारण करूंगी रसखान जैसा तू कहेगा, जैसा ऐसे इसमें बता रखा है। और ये जैसे अधरान धर, ये मुरली है, ये ओटो पर धर, या मुरली, ये मुरली है जो मुरलीधर की, ये मुरली, या मुरली मुरलीधर, मुरलीधर भगवान श्री कृष्ण की, अधरान धरी हमेशा अधरान होठों पर धर लगी रहती है भगवान श्री, मेरे होठों पर धारण में इसे नहीं करूंगी, इसी कारण भगवान श्री कृष्ण हमसे दूर रहते हैं। ठीक है, अब देखो, काननी दे अंगुरी रहीबो, चब ही मुरली धुनी मंद बजे हो, मोहनी तानन सो रसकानी, अटा चढ़ी गोदन गहे तो गहे, तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगिन,